मैं डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में बीएससी पार्ट फर्स्ट विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर के माध्यम से गैसीय अवस्था में वर्ग मापदंड और उनसे संबंधित संख्यात्मक सवाल, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ मैक्सवेल वेग वितरण और प्रायिकतम वेग, औसत वेग, इनके बारे में आपसे चर्चा की थी। प्रायिकतम वेग, औसत वेग और वर्ग मजबूत वेग से संबंधित जितने भी संख्यात्मक सवाल थे, उनके बारे में भी हम आपसे विचार विमर्श करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। वर्ग मजबूत वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, किसी गैस में उपस्थित सभी अणुओं के वेग के वर्गों के माध्य का वर्गमूल माध्यमूल वेग कहलाता है। इसे CRMS की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। CRMS बराबर अंडर रूट C बार का स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट 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 CN स्क्वायर की अपॉन N की पावर 1/2। इसलिए C बार स्क्वायर बराबर 1/n एप्सिलॉन ith अवयव CI स्क्वायर। समाकलन करने पर C बार स्क्वायर, पहले हम इसका मान निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल कर लेंगे तो CRMS हो जाएगा। तो C बार स्क्वायर बराबर समाकलन 0 टू इन्फिनिटी C स्क्वायर इंटू DN अपॉन N। DN अपॉन N का मान रखने पर तो बराबर 0 टू इन्फिनिटी समाकलन 0 टू इन्फिनिटी C स्क्वायर इंटू 4 पाई M अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 इंटू E की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू C स्क्वायर DC। तो C बार स्क्वायर बराबर 4 पाई M अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 समाकलन 0 टू इन्फिनिटी C की पावर 4 इंटू E की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT DC। तो इसका हम समाकलन जो होगा बाई पार्ट होगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट मान रखते हैं सॉल्व करके। तो C बार स्क्वायर बराबर 4 पाई इंटू M अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 एक ब्रैकेट में 3/8 4 RT अपॉन M की पावर 5/2 इंटू अंडर रूट पाई ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर समाकलन 0 टू इन्फिनिटी C की पावर 4 इंटू E की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT DC का जो मान होगा 3/8 ब्रैकेट में
2 पाई टी अपॉन एम की पावर 5/2 इंटू अंडर रूट पाई होता है। इसलिए सी बार स्क्वायर, उपरोक्त समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो टोटल जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी सी बार स्क्वायर बराबर 3RT अपॉन एन। क्योंकि CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट सी बार का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो मान आएगा वो बराबर अंडर रूट 3RT अपॉन एम। क्योंकि RT की जगह हम PV रखें तो बराबर अंडर रूट 3PV अपॉन एम अपॉन वी इक्वल टू डी घनत्व के बराबर होता है। इसलिए अंडर रूट 3P अपॉन डी ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो प्रायिकतम वेग इसको हम CMP भी बोल सकते हैं और दूसरे उसमें प्रदर्शित करते हैं, अल्फा में भी प्रायिकतम वेग को प्रदर्शित करते हैं। तो CMP या अल्फा सी बार औसत वेग और CRMS में संबंध रिलेशन क्या है? CRMS अनुपात सी बार अनुपात CMP बराबर अंडर रूट 3RT अपॉन एम अनुपात अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम अनुपात अंडर रूट 2RT अपॉन एम। तो ये सॉल्व करके क्या हुआ बराबर 1/1 अनुपात अंडर रूट 8 अपॉन 3 इंटू 3.14 अनुपात 0.816। तो CRMS रेस टू सी बार रेस टू CMP इक्वल टू 1 रेस टू 0.921 रेस टू 0.821। तो अल्फा बराबर CMP बराबर 0.816 CRMS। इसी प्रकार सी बार बराबर 0.921 CRMS। तो ये तो इनके रिलेशन हो गए। अब जो हम नेक्स्ट लेके चलेंगे कि इनसे संबंधित हमारे न्यूमेरिकल्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है O2 अणुओं का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्गमादमूल वेग और औसत वेग ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट अणुभार m बराबर 32 ग्राम पर मोल होता है। तो m बराबर 0.032 kg पर मोल। टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो T इक्वल टू 298 केल्विन। तो सबसे पहले निकालते हैं हम CRMS। क्योंकि CRMS बराबर अंडर रूट 3RT अपॉन एम बराबर अंडर रूट 38.314 इंटू 298 अपॉन 32 इंटू 10 की पावर -3। इसलिए CRMS बराबर 4.994 इंटू अंडर रूट 298 अपॉन 0.032
इक्वल टू 4.994 अंडर रूट 9312.5। इसको सॉल्व करने के पश्चात आएगा CRMS बराबर 4.994 इंटू 96.50 इक्वल टू 481.92 मीटर पर सेकेंड। तो CRMS बराबर 4.819 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इसी तरह औसत वेग को सॉल्व करेंगे तो C बार बराबर 0.921 इंटू CRMS। तो औसत वेग C बार बराबर 0.921 इंटू 10 इंटू 4.819 इंटू 10⁻² इक्वल टू 4.438 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमारे CRMS और औसत वेग निकल आए। इसी दूसरी तरह से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, किस टेम्परेचर पर SO2 के अणुओं का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर O2 के अणुओं के वेग के बराबर होगा। तो यहाँ पर O2 के लिए CRMS और SO2 के लिए CRMS निकालेंगे और उनको बराबर किया जाएगा। इसका आंसर O2 के लिए अणुभार 32, SO2 के लिए अणुभार 64, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में इसको परिवर्तित करेंगे तो T बराबर 300 केल्विन। O2 के लिए CRMS बराबर √3RT/m। इसको सॉल्व करें तो √3R इंटू 300/32। इसी प्रकार SO2 के लिए CRMS बराबर √3RT/m बराबर √3R। T यहाँ पर हमको ज्ञात करना है तो T ऐसे ही रखें तो √3RT/64। क्योंकि दोनों वेग बराबर है इसलिए √3R इंटू 300/32 इक्वल टू √3RT/64। तो √300 इंटू 2 इक्वल टू √T। दोनों वर्गमूल हैं तो वर्गमूल हट जाएंगे, इसलिए T बराबर 600। तो इस तरह से हमें टेम्परेचर ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस टेम्परेचर पर मीथेन का औसत वेग ईथेन के 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्ग माध्यमूल वेग के बराबर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करें तो ईथेन के लिए CRMS बराबर √3R इंटू 300/30। क्योंकि ईथेन के लिए मॉलिक्यूलर वेट 30 है और टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में को केल्विन में कन्वर्ट करने के पश्चात T बराबर 300। तो CRMS ईथेन के लिए इक्वल टू √30R। इसी प्रकार मीथेन के लिए हम औसत वेग निकालेंगे C बार। मीथेन के लिए हमारा
अणुभार है 16। तो मीथेन के लिए सी बार बराबर √8RT/πm इक्वल टू √8RT/π×16। तो चूंकि दोनों वेग बराबर हैं इसलिए √30R इक्वल टू √8RT/π×16। दोनों वर्गमूल हैं इसलिए वर्गमूल को हटा दें। तो 30 इक्वल टू 8T/3.14 इंटू 16। R से R भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए T इक्वल टू 30 इंटू 3.14 इंटू 2। तो T बराबर 188.4 केल्विन हो जाएगा।